प्रिया अपनी शादी की रस्मों के बीच बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी माँ और अन्य औरतें उसकी हथेलियों पर मेहंदी लगा रही थीं, लेकिन उसका दिल बेचैन था। आर्यन, उसका बचपन का प्यार, उसकी आत्मा का साथी, वह अब कहाँ था? बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी, मेहमानों की हंसी और बातों की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन प्रिया को ये सब बहुत दूर लग रहा था। वो इस शादी को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि यह उसका नहीं, उसके परिवार का निर्णय था। एक पारंपरिक भारतीय परिवार की बेटी होने के नाते उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी उसकी छोटी बहन सिया उसके पास आई और धीरे से फुसफुसाई, दीदी, कोई तुम्हें पीछे वाले बगीचे में मिलने के लिए बुला रहा है। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह कौन हो सकता है। आर्यन। उसने तुरंत इधर उधर देखा, माँ और बाकी औरतें मेहंदी की डिजाइन में व्यस्त थीं। उसने एक बहाना बनाकर अपने हाथ झटक दिए और जल्दी से उठ खड़ी हुई। सिया ने उसे संदेह से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। प्रिया ने अपना दुपट्टा ठीक किया और दबे पांव बगीचे की ओर बढ़ी। रात का समय था, हवा में चमेली की हल्की खुशबू थी। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने अंधेरे में एक छाया देखी। आर्यन, उसने धीरे से पुकारा। छाया आगे बढ़ी, चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वही गहरी आंखें, वही मासूम चेहरा, लेकिन अब उसमें एक दर्द छिपा था। प्रिया, उसकी आवाज में कंपन था। क्या तुम सच में उससे शादी कर रही हो? प्रिया के गले में एक गांठ सी बन गई। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, आर्यन। यह मेरे माता पिता की इच्छा है। आर्यन ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। और तुम्हारी इच्छा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्यार से क्या होता है, आर्यन? समाज के लिए यह मायने नहीं रखता। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने माथे पर हाथ फेरा। तो तुमने हार मान ली? प्रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन आर्यन उसे इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई, उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। अगर हम एक आखिरी बार मिलना चाहें तो? प्रिया हिचकिचाई। कहाँ? आर्यन की आंखों में एक चमक आई। वही पुराना मंदिर, जहां हम बचपन में मिला करते थे। कल रात, जब सब सो जाएंगे। प्रिया के मन में हलचल मच गई। यह पागलपन था, लेकिन उसका दिल उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैं आऊंगी। आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिया ने एक आखिरी बार उसे देखा और फिर वापस अंदर चली गई, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया था, आर्यन के पास। अगली रात प्रिया की रात का समय बिल्कुल अलग था। पूरे घर में गहरी शांति थी, और बाहर की दुनिया केवल एक हल्की हवा और अंधेरे से भरी हुई थी। घर के भीतर शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं, और हर कोई अपने अपने कमरे में आराम कर रहा था। प्रिया ने एक आखिरी बार अपने कमरे में नजर डाली। यह उसका घर था, लेकिन आज उसे यह घर और परिवार कुछ अलग सा लगने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी साड़ी को उठाया और चुपचाप बाहर की ओर बढ़ी। बगीचे के रास्ते से होकर वह धीरे धीरे उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ रही थी, जहां वह और आर्यन बचपन में खेलते थे। मंदिर का रास्ता सुनसान था, बस सर्द हवा और टूटे फूटे पत्थरों की आवाज थी। मंदिर में पहुंचते ही प्रिया ने देखा कि आर्यन पहले से वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर उतनी ही बेचैनी थी जितनी प्रिया के चेहरे पर। तुम आ गई, आर्यन ने धीरे से कहा, जैसे वह कुछ समय से उसका इंतजार कर रहा हो। प्रिया ने सिर झुका लिया और उसके पास पहुंचने के बाद धीमे से कहा, ये ठीक नहीं है, आर्यन। हम दोनों जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी। आर्यन ने उसे चुप कराते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। तुम जानती हो, प्रिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह शादी,
ये सब, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर एक बड़ा द्वंद्व था। उसे ये सब सही नहीं लग रहा था, फिर भी आर्यन के साथ यह पल बिताना उसे कहीं न कहीं आत्मा तक शांति दे रहा था। तो क्या हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं? प्रिया ने हल्के से पूछा, जैसे ये सोचने की कोशिश कर रही हो कि क्या ये सच में हो सकता है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। हम भाग सकते हैं, लेकिन तुम तैयार हो? प्रिया ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह वास्तव में उसकी जिंदगी को इस तरह बदल सकती थी? क्या उसे अपनी पहचान और परिवार छोड़कर आर्यन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? आर्यन ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और उसकी थोड़ी को उठाकर कहा, मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करता हूँ, प्रिया। ये किसी और के बारे में नहीं है। ये हमारी जिंदगी है। प्रिया का दिल हल्का हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आर्यन। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर एक आखिरी बार साथ चलें। प्रिया और आर्यन हाथों में हाथ डालकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उनका रास्ता अब बहुत अलग था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही उन्हें सब कुछ लगता था। तभी एक जोर से आवाज सुनाई दी। प्रिया। यह आवाज उसे चौंका देने वाली थी, क्योंकि वह आवाज जानती थी। यह उसकी माँ की आवाज थी। प्रिया घबराते हुए पीछे मुड़ी और आर्यन ने उसकी बाँह पकड़ ली। तुम्हें दौड़ने का वक्त नहीं मिलेगा, उसने कहा। हमें अब यहाँ से भागना होगा। आर्यन ने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसे मंदिर की छत की ओर फेंका। पत्थर की आवाज गूंजती हुई बाहर तक पहुंच गई। अगले ही पल प्रिया और आर्यन की आंखों में डर का खौफ था। उन्होंने पीछे देखा और कुछ अजनबी और तेज कदमों से आते हुए व्यक्तियों को देखा। ये वही लोग थे जिन्हें वे सबसे ज्यादा डरते थे, प्रिया का परिवार। आर्यन ने प्रिया को अपनी बाह में कसकर पकड़ लिया। हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, प्रिया। हम भागने के लिए तैयार हैं। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। उन्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता खोजना था। उनका भविष्य अंधेरे में था, लेकिन साथ होने की उम्मीद से वे एक साथ उस अंधेरे से बाहर निकलने की राह पर थे। प्रिया और आर्यन के पास समय बहुत कम था। दोनों तेजी से बगीचे की ओर भाग रहे थे, जहां से उनका रास्ता साफ था, लेकिन पीछे से उनके परिवार के लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये समझते हुए कि अगर वे जल्दी नहीं चले तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा, आर्यन ने प्रिया का हाथ मजबूती से थाम लिया। आर्यन, वे हमें पकड़ लेंगे, प्रिया घबराई हुई आवाज में बोली। नहीं, आर्यन ने संजीदगी से जवाब दिया, हम नहीं रुकेंगे। हमें सिर्फ एक रास्ता चाहिए और हम उसे पालेंगे। प्रिया ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, पर उनके परिवार के लोग अब बहुत पास आ चुके थे। ये पल उनके लिए आखिरी मौका था और उस समय उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि अगर उन्हें रोक लिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। प्रिया ने कटी हुई सांस ली। मैं डर रही हूँ। क्या हम सही कर रहे हैं? आर्यन ने पल भर में उसकी नज़रें पकड़ लीं। ये डर ही हमें सबक देता है। डर नहीं, प्रिया, हमें विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना है। दोनों की नज़रें एक दूसरे में समाहित हो गईं। ये पल सचमुच एक परीक्षण था, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कुछ भी असंभव नहीं। हमारी मंजिल बस थोड़ी दूर है, आर्यन ने धीरे से कहा। अगर हम सही दिशा में चलेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। प्रिया ने सिर हिलाया और वे दोनों दौड़ने लगे। कदमों की आवाज बगीचे में गूंजने लगी और प्रिया ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे डर था, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि वह आर्यन के बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वे एक छोटे से जंगल में पहुंचे, प्रिया ने देखा कि सामने एक घना जंगल था
जिसके बाद एक खतरनाक चढ़ाई थी। ये रास्ता मुश्किल था, लेकिन आर्यन ने प्रिया को एक नज़र से देखा और कहा, ये रास्ता ही हमें बाहर ले जाएगा, मुझे विश्वास है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे दोनों तेजी से उस रास्ते पर बढ़ने लगे। घना अंधेरा और शांति, केवल उनकी तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक प्रिया ने एक शोर सुना, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। उसकी धड़कन और तेज हो गई। आर्यन, वे हमारे पास हैं, प्रिया ने कांपते हुए कहा। आर्यन ने उसे शांत किया और एक कदम और बढ़ाया। हम सुरक्षित रहेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन अचानक एक शाखा टूटी और उनके पीछे से कुछ आवाजें आईं। प्रिया, यह उसकी माँ की आवाज़ थी। प्रिया के दिल में एक ठान आई, लेकिन वह जानती थी कि अगर अब वह पीछे मुड़ी तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। आर्यन ने उसे और तेजी से दौड़ने के लिए प्रेरित किया। हमारी मंजिल पास है, कुछ नहीं होगा। प्रिया और आर्यन धीरे धीरे उस खतरनाक रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे। उनकी सांसों की गति बढ़ चुकी थी और हर कदम उन्हें जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर रहा था। लेकिन उनके दिल में एक बात साफ थी, वे कभी नहीं रुकेंगे। अचानक सामने से कुछ धुंधले से सलूएट्स नजर आए। यह कोई और नहीं, बल्कि उनके परिवार के लोग थे, और इस बार वे बहुत करीब थे। प्रिया का दिल बैठ गया। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब हमें और तेज दौड़ना होगा। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़े। उनके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उनकी भावना मजबूत थी। और तब, जैसे ही वे उस घने जंगल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक नदी थी। यह एक विशाल और तेज बहती हुई नदी थी, लेकिन यह उनके रास्ते का एकमात्र रास्ता था। आर्यन ने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस था। हम कूद सकते हैं, हम बच सकते हैं। प्रिया ने डरते हुए नदी की ओर देखा, लेकिन ये खतरनाक है। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हम भागकर अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकते। हम एक साथ हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रिया ने एक आखिरी बार नदी की ओर देखा और फिर आर्यन का हाथ थाम लिया। ठीक है, हम साथ में कूदेंगे। और दोनों नदी की ओर दौड़े और कूद पड़े। नदी में कूदते ही प्रिया और आर्यन को एक विशाल धारा ने अपनी चपेट में ले लिया। दोनों को बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि पानी की धारा बहुत तेज थी। लेकिन आर्यन ने प्रिया को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। वह जानता था कि अगर वह प्रिया को छोड़ देता तो दोनों का रास्ता खत्म हो सकता था। आर्यन, प्रिया कांपते हुए बोली, हम कैसे बचेंगे? आर्यन ने उसका चेहरा अपनी छाती से सटा लिया। हम बचेंगे, प्रिया। मुझे तुम पर विश्वास है और हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना होगा। उनकी आंखें एक दूसरे में समाहित हो गईं। यह पानी की तेज धारा और अंधेरे में बहने का डर नहीं था जो उन्हें रोकने वाला था। वे दोनों एक दूसरे को थामे हुए थे और यही उनका सबसे बड़ा सहारा था। आखिरकार, जैसे ही वे दोनों किनारे के पास पहुंचे, आर्यन ने प्रिया को बाहर खींच लिया। दोनों थके हुए थे, लेकिन वे जीवित थे। वह डर और चिंता के बावजूद एक दूसरे के पास थे। हमने इसे कर लिया, आर्यन ने प्रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रिया ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और हल्के से सिर हिलाया। लेकिन अब, आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी, प्रिया। हमारी मंजिल अब तय हो चुकी है और हम कहीं नहीं रुकेंगे। उन्होंने धीरे धीरे जंगल से बाहर कदम रखा और सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। यह एक नया दिन था और वे दोनों जानते थे कि उनका भविष्य अब उनके हाथों में था। लेकिन जैसे ही वे दोनों जंगल से बाहर निकल रहे थे, पीछे से एक आवाज आई जो उनके दिलों में एक नया डर भर दी। प्रिया, यह आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन अब यह एक अलग तरह की आवाज थी, गहरी और उत्तेजित।
प्रिया ने घबराकर आर्यन की ओर देखा और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम अब कहाँ जाएंगे? आर्यन ने उसे शांत किया और कहा, हम कहीं भी जा सकते हैं, प्रिया। हमारा रास्ता अब हमारे हाथ में है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। तो फिर हम चलते हैं। वे दोनों अपने रास्ते पर चलने लगे। सूरज की रोशनी और हवा उनके चेहरे पर थी और वे जानते थे कि चाहे जो भी हो, वे एक साथ थे और यह उनका सबसे बड़ा सहारा था। जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो आर्यन ने प्रिया से कहा, ये जगह हमें एक नया जीवन दे सकती है। यहाँ हम किसी से नहीं डरेंगे। प्रिया ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये हमारी शुरुआत है, आर्यन। अब कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। वे दोनों गांव में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे वहां के लोगों से मिले, वे जान गए कि यह उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही वे अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे, प्रिया ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब शुरू हो रही थी। हर कदम, हर पल एक नए अध्याय का संकेत था। वह जानती थी कि अब उनका प्यार, संघर्ष और साहस ही उनकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और इस नए सफर की शुरुआत के साथ प्रिया और आर्यन दोनों ने ये सुनिश्चित किया कि वे अब कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनका रास्ता अभी बाकी था।